हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं वो है एम्पिरिकल फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। एम्पिरिकल फार्मूले के एक नए क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आप जो ये क्वेश्चंस देख रहे हैं ये एम्पिरिकल फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या दिया हुआ है, एन ऑक्साइड ऑफ आयोडीन। कोई आयोडीन का क्या है, ऑक्साइड है, और आयोडीन का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 127। ठीक है, जिसमें आयोडीन कंटेन कितना है, आयोडीन कितना कंटेन हुआ है, तो आयोडीन आपका हुआ है जिसके अंदर आयोडीन हमारा कंटेन कितना हुआ है, तो हमारा आयोडीन है 25.4 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 8 ग्राम। तो जब भी हमें एम्पिरिकल फार्मूला का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, एक टेबल तैयार कर लेते हैं। वो टेबल क्या है, जो गिवन मास होगा उसको लिख लेंगे, उसके बाद एटॉमिक वेट लिख लेंगे। एटॉमिक वेट दिया हुआ है आयोडीन का 127 और ऑक्सीजन का होता है 16। उसके बाद एटॉमिक मास हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास के बाद हम लिखेंगे उनका मोल। मोल कितना आ जाएगा, तो 254 यानी 25.4 डिवाइडेड बाई 127। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/10 आ जाएगा, यानी कि 0.2 मोल आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/16, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। तो ये मोल आ गया। मोल आ गया तो मोलर रेशियो निकाल लेते हैं। मोलर रेशियो कितना आ जाएगा, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और 0.5 डिवाइडेड बाई 0.2 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। उसके बाद मोलर रेशियो आ गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक सेकेंड। हाँ, सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो भी हमें वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 2.5 दिया हुआ है, ये 1 दिया हुआ है, तो सिंपलेस्ट रेशियो में लाने के लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। जितना से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे उतना से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो यहाँ पे आयोडीन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो आ जाएगा, तो आयोडीन 1 इंटू 2 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 2.5 इंटू 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो यानी कि सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। तो आई के साथ कितना आया 2, और ओ के साथ कितना आया 5। तो यही दोनों को मिला देंगे तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, यानी कि जो रेशियो होगा ऑक्सीजन और आयोडीन का वो क्या हो जाएगा, I2 वो 5 हो जाएगा। अगर हमें ये एम्पिरिकल फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, अगर यही चीज हमें मास परसेंटेज में दे सकता था, यही हमें मोल परसेंटेज में दे सकता था, यही हमें मोल रेशियो में भी दे सकता था, और यही हमें क्या दे सकता था, मास रेशियो में भी दे सकता था। तो ये किसी भी टर्म में आपको दे सकता है डाटा। तो आपको डाटा पहचानने आना चाहिए कि किस फॉर्म में दिया हुआ है। तो जिस फॉर्म में भी आपको डाटा दिएगा उस फॉर्म को आपको अप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन से जब भी एम्पिरिकल फार्मूला का कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो आपको हर पार्ट में आपको यही काम करना है। जो भी गिवन डाटा होगा उससे हम आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। ठीक है, अगर वॉल्यूम होगा तो भी मोल निकालोगे 22.4 से डिवाइड करके। अगर नंबर दिया होगा तो भी आप उसको क्या करोगे, मोल में कैलकुलेट करोगे। अगर मास दिया है तो भी एटॉमिक वेट से डिवाइड करके क्या निकालोगे, मोल निकालोगे। तो कुछ भी डाटा देगा आपको तो क्या निकालना है, एटॉमिक मास से क्या करोगे, मोल निकालोगे। जो भी डाटा देगा उससे मोल निकालोगे। मोल से क्या निकालोगे, मोलर रेशियो निकालोगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालोगे। मोलर रेशियो आने के बाद उस मोलर रेशियो को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो क्या मिल जाएगा, या किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो नियर अबाउट में एक इंटीजर के फॉर्म में आ जाए, तो उस नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आ जाएगा। और सिंपलेस्ट रेशियो आ गया तो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। तो होप सो आपको ये स्टेप पता चल गया होगा कि कैसे हम किसी क्वेश्चन का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।